बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान किंग टीवी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी अवैध सितार के बारे में, जो कि बिगेस्ट स्कैम इन पाकिस्तान राइट नाउ। जस्ट बिकॉज ऑफ 17,000 में गुजारा नहीं होता। 17,000 में तो गुजारा नहीं होता, बात तो ठीक है। लेकिन 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 मतलब आप किसी कॉल सेंटर में जाओ, कहता है आपकी जो बेसिक सैलरी है वो इतनी होगी और प्लस कमीशन होगा। तो कमीशन आपको कितना भी बन जाए, 4,000 बन जाए, 1 लाख बन जाए, ठीक है, वो तो नहीं गिना जाता। वो तो आपकी सैलरी की जो बेसिक है वही गिनी जाती है। तो बेसिक थी भाई की सैलरी जो उसने बता दी। तो सारी बात करने जा रहे हैं जी हम यहाँ पर। तो वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना कि रजब भट्ट ठीक है या अवैध सितार। तो मोटे मोटे मेन पॉइंट्स जो से ना आपके सामने ला के मैंने रखने हैं ऐसे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई साहब ये क्या हो रहा है जी। तो बात कर लेते हैं जी। अवैध सितार साहब कहते हैं जी मेरा 17,000 रुपये में गुजारा नहीं था होता। तो पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 17,000 रुपये में जी गुजारा नहीं था होता। जब आपकी ख्वाहिशात आपके पैसों से बढ़ जाए ना तो फिर गुजारा नहीं होता। फिर वो 17,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जितना मर्जी हो, आपका फिर गुजारा नहीं होता। ये तो बात ठीक है। अब ये वीडियो आप साथ देखने लगी हुई है। जब ऐसी ख्वाहिशात की पैदा हो जाए, ख्वाहिशात आपके पास, तो फिर आपका क्या दिल करेगा कि आप इस कम पैसों में किसी के पास काम करो। आपका दिल करेगा कि भाई मैं ज़्यादा कमाऊँ और फिर मैं अपने वो ख्वाहिशात को पूरा करूँ, ठीक है। तो भाई साहब ने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जॉब को लेफ़्ट कर दिया रजब भट्ट के पास। अब भाई जॉब लेफ़्ट की है। मैं कमेंट्स काफ़ी देख रहा था उसकी वीडियो के नीचे, लोग कह रहे हैं भाई वो कोई गुलाम थोड़ी ना था कि वो जॉब ना मतलब उसके पास ही लगा रहता। वो गुलाम थोड़ी ना था, वो तो जॉब पे था, ठीक है। तो जॉब तो बंदा कभी भी छोड़ सकता है, बात तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से छोड़ी और जिस तरह की हरकतें की, एक ही थाली में खाओ और बाद में उसी में छेद कर दो, जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो, हैं, ये बात है। भाई वीडियो लास्ट तक देखनी है आपने, एंड पे देखो फिर के भाई आप किस तरफ आप कहते हैं कि भाई कौन ठीक है कौन नहीं। आपने कमेंट में लाजमी मुझे बता के जाना, ठीक है। मेरे जो मैंने ऑब्जर्व किया, सारी चीज़ें की, आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो रजा फैमिली भी देख ले और बाकी सारे भी देख लें कि भाई क्या करना है। बात यह है कि भाई साहब आते हैं शुरू में, ठीक है, रजब भट्ट के पास। तब भाई रजब भट्ट का जो दोस्त है वहाँ पे मार्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके थ्रू रजब भट्ट के साथ मुलाकात होती है। वो भाई साहब के दोस्त का जो है ना मार्ट वगैरह बंद हो जाता है, या वैसे वो उसको वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो निकाल देता है इसको, अवैस को। तो भाई गुजारा नहीं था हो रहा होता, ठीक है। और भाई साहब जॉबलेस होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो मार्ट से निकल चुके होते हैं और वहाँ पे काम कर रहे होते हैं 10-12 हज़ार की सैलरी के ऊपर। तो अब वो आ जाते हैं जी रजब भट्ट की वालदा के पास कि मुझे जो है ना मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे जॉब पे रख लें। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि भाई साहब को, अवैध सितार साहब को जॉब की ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी, अशद, समझते हैं ना, अशद। लेकिन उनको नहीं थी ज़रूरत कि यार वो लड़के को किसी को हायर करके अपने घर रखें, ठीक है, उसको इतनी इज्जत दें और बाद में वो लड़का जो है ना लोगों के चैनल्स पर बैठ के इंटरव्यूज़ दे इस तरह के, जो कि नामुनासिब इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है। कि आपने किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, उसके साथ खाया पिया और बाद में जो है ना उसको आप क्या कहते हैं पब्लिकली आप आके उसको कह रहे हैं कि जी ठीक है मैं रजब फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद आप उसकी छोटी छोटी जो सी बातें निकाल के सामने रखी जा रहे हैं लोगों के सामने कि ये मेरे साथ वहाँ पे जुल्म होते थे जी, 17,000 देते थे सैलरी, इसमें कौन सा गुजारा होता है। हाँ तो भाई नहीं होता गुजारा जब आपकी ख्वाहिशात बढ़ जाएँ। और वैसे भी वो आपको बेसिक देते थे, कमीशन तो आपने अपनी बताई नहीं है कि कमीशन जो वो ऊपर अखराजात एक्स्ट्रा करते थे आपकी वालदा की मेडिसिन वगैरह का जो उन्होंने खर्चा उठाया हुआ था, आपके घर के जो बाकी अखराजात उठाए हुए थे, ईद शब आते हैं, वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें में आ जाता ना, वो तो बिल्कुल ही वो बोनस है। बोनस भी आपने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ आपने बताया कि जो पब्लिकली जो आपको व्यूवर्स को जो बात दिल पे हर्ट करे कि यार इसके साथ तो कितना जुल्म करता था रजब, 17,000 सैलरी देता था, अपने घर मतलब इस तरह रखा हुआ था, वालदा से भी दूर रहता था। तो आपने तो बड़ा गंदा इमेज क्रिएट किया उनका, ठीक है। आपको शर्म नहीं आई यार कि आपने जो है ना इस तरह से आपने किया यार। आप तो इतने मासूम दिखते थे शक्ल से, लेकिन हमने देख लिया, हमने आपकी वीडियोस भी देख ली हैं, आपकी सारी चीज़ें भी देख ली हैं कि किस तरह के आपके शौक़ अब आपके पैदा हो चुके हैं और किस तरह के आप हो चुके हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं है आपके बारे में इस तरीके से कर रहा, ठीक है।
आप लोग अब कहेंगे कि जी, बल्कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा भी है कि वो भाई अवैस ने आगे बढ़ना था, तो जो उनसे उसका दिल नहीं था करता, उसकी सारी चीज़ें नहीं थी करती, तो उसने आगे बढ़ना था तो उसने ये किया। ठीक है, क्या वो सारी ज़िंदगी जॉब पे रहता? मेरी एक बात सुन लें, अगर अब अवैस जो उनसा है वो ना जाता जॉब पे रजब के पास, तो उसने आजकल किधर जॉब कर रहे होना था। ठीक है, या उसके बाद इतना पैसा आ जाना था कि उसे अपना बिज़नेस शुरू कर लेना था। ये तो नहीं पता कि अल्लाह ताला कभी किसी को क्या कहाँ से नवाजते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो सा मैं बेसिक पे बात रह के कर रहा हूँ कि उसने भी अभी इस टाइम पे कहीं जॉब ही कर रहे होना था, जो मुल्की हालात हैं पाकिस्तान के। ठीक है, तो उसने जॉब कर रहे होना था, तो वही उसके कोई 20-25-30 हज़ार रुपये उसने किसी मॉल वगैरह या किसी जगह पे कर रहे होना था। मैक्सिमम उसने 40,000 रुपये कर रहे होना था। ठीक है, अब 40,000 रुपये में उसने अपनी माँ की मेडिसिन वगैरह, अपने घर के दूसरे अखराजात, फिर आने जाने का फ्यूल, ये वो लटरम पटरम जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वो भी तो उसने करनी थी ना। तो एंड पे उसको काफ़ी पैसे क्या बचने थे, जो कि जब उसको प्रोवाइड कर रहा था, जो कि उसने आके कहा जी मुझे तो मिलते ही इतने पैसे थे। ठीक है, पराठों वाली बात को उसने रगड़ दिया पढ़ के कि भाई पराठों की मेरी बात की है जी रजब भाई ने कि मैं 1 खाता था, 2 खाता था, 3 खाता था, ये तो मुझे कभी किसी ने मना नहीं था किया। तो वो मजाक बना के इंटरव्यूज़ दे ही जा रहा है। ठीक है, तो मतलब जिस तरह बंदा पागल नहीं हो जाता, जिस तरह कि यार ये मुझे बंदा मुंह नहीं लगा रहा, तो मैं जो है ना, इसने मेरे बारे में ऐसे बात करी, बात जिस तरह हज़म नहीं हो रही। कोई पराठा इसको लड़ गया यार, इसको हज़म नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब ये अपने पराठे खा रहा है। ठीक है, घर में, तो अब इसको बातें आ गई हैं करनी। पहले इसको जॉब की ज़रूरत थी, तो उनको ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने इस पर रहम खाया कि तो जॉब पे रख लिया। तो ये भाई साहब जॉब पे अपनी मर्ज़ी से गया था ना, उसको किसी ने बुलाया तो नहीं था। तब इसको 70 जो मतलब 10-12 हज़ार स्टार्टिंग में देते थे, तब इसको बहुत ज़्यादा वो पैसे लगते थे। तब इसकी वो वाली ख्वाहिशात नहीं थी असल में। ये रजब भट्ट को देख देख के ना कि भाई इसके भाई ये चीज़ आ रही है, वो चीज़ आ रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, यूट्यूब से आ रही है ना सारी चीज़ें। तो जी उसने मुझे ब्लॉग्स में ले लिया हुआ है। अब लोगों को पता चल गया कि भाई ये अवैस सितार भी कोई एक नाम है जो रजब फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, तो लोगों को पता चल गया, मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। अब फ़ायदा उसने कैसे उठाया जी, वो वीडियो में मतलब लास्ट जो बनाया था रजब भट्ट ने कि भाई ये वैसे तार छोड़ के जा रहा है, मतलब रजब फैमिली में उसका जो आज उसका लास्ट डे है। ठीक है, उसके अंदर उसने बड़ी सारी बातें की कि जो है ना कि भाई तुझे मैं तेरे पैसे बढ़ा देता हूँ, सारी चीज़ें कर देता हूँ, कोई मसला है जेन्युइन तो वो मुझे बता। जिसने कहा जी नहीं, मैं अपनी वालदा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, साथ में जो है ना मुझे मेरे घर के पास जॉब मिल रही है, तो मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा। ठीक है, तो मेरा टाइम वगैरह सारी चीज़ें बचेंगी और मैं घर ज़्यादा फोकस कर सकूँगा अपनी वालदा वगैरह पे। तो अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अब ये यूट्यूब भी कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं जॉब भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जॉब आपको पता है 8 से 10 घंटे की जॉब होती है। 8 से 10 घंटे की जॉब भी भाई साहब कर रहे हैं, और यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियो बनाते हो आपको 5-6 घंटे तो कहीं नहीं गए लग जाते हैं। ठीक है, और प्लस अगर जॉब पे जाना है तो उसके लिए 1-2 घंटे पहले उठना पड़ेगा ना रेडी होने के लिए, और रास्ते में भी टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो 10 घंटे आप वो लगा लें मोटे मोटे, और यूट्यूब पे 6 घंटे लगा लें, 16 घंटे ये हो गए। अब 6-7 घंटे तो बंदा सोएगा। ठीक है, तो 6-7 आप घंटे लगा लो, और पीछे फिर घर के छोटे मोटे काम लगा लो। तो वालदा को आपने क्या टाइम दिया, क्या टाइम स्पेंड किया आपने। ठीक है, या उनकी क्या खिदमत की जो आप कह के गए थे कि भाई मैं ये करने घर करूँगा। तो चलो आपने भाई जॉब छोड़नी थी, तो आपने तो कोई वैलिड रीज़न देनी थी, और वो वाकई वो भाई मुझे भी लगा भाई वैलिड रीज़न है बहुत, इसको छोड़ के जाना चाहिए भाई। सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो वालिदैन है, वालिदैन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इसने ठीक किया भाई, चला गया। लेकिन इसने जो बीच में गेमें खेली हैं ना, वो गेमें हैं, वो तो भाई जेन्युइन गेमें हैं। वो गेमें क्या हैं जी, जो इसने जाते साथ यूट्यूब चैनल नहीं बनाया जान के कि भाई जाते साथ बनाता तो लोगों ने गालियाँ देनी थी कि भाई रजब भट्ट को छोड़ के तूने व्लॉगिंग वगैरह शुरू कर दिया। लेकिन जाने से पहले रजब भट्ट ने इसको इजाज़त दे दी थी कि भाई तूने व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब पे आना, टिकटॉक पे आना, जो करना है तू भाई हलाल तरीके से कर। ठीक है, लेकिन इसने जो है ना मतलब उसने तो कह दिया, लेकिन इसका काम बनता था कि भाई ये जब शुरू करने लगा था, ये एक दफ़ा उसके बाद रजब भाई के पास जाता। ठीक है, तो कहता है भैया मैं यूट्यूब शुरू करने लगा, चाहे वहाँ पे पहला व्लॉग अपना बना लेता, रास्ते में जाके बताता कि भाई ठीक है मैं आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है रजब भाई, तो मैं आपके पास आया हूँ सबसे पहले आपको बाइक तो बताने के लिए, या आप मुझे इजाज़त देते हैं। तो वो भाई वीडियो में कह देता कि भाई मेरी तरफ से जो मर्ज़ी कर यार तू। ठीक है, तुझे शॉर्ट आउट भी देता वहाँ से। ठीक है, तो एक बात ख़त्म हो जानी थी जो चीज़ तूने शुरू की है।
लेकिन भाई साहब ने ऐसा नहीं किया। भाई साहब ने जो सा ना यूट्यूब शुरू कर ली 2 मंथ के बाद। जब लोग जानना चाहते हैं ना यार अब ऐसे तार था एक बंदा, वो मर तो नहीं गया कहीं, ठीक है, या किधर कुछ और तो नहीं इसको हो गया, तो वो लोग जानना चाहते किधर है इसने भाई यूट्यूब चैनल बनाया। वो एक दिन में इसकी जो है ना 6-7 लाख व्यूज़ मतलब आ गए वीडियो के ऊपर, ठीक है, और मतलब इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, 50,000 हुए, लाख हुए, अब 1.5 लाख, और अब जो है 2 लाख से अबव सब्सक्राइबर हैं। और सपोर्ट किसने किया जी? रजब फैमिली ने, क्योंकि ये आता था रजब भट्ट के ब्लॉग्स में, तो व्यूवरशिप तो वहाँ की थी ना सारी, ठीक है, तो लोगों ने वहाँ पे सपोर्ट किया। इसको अच्छी बात है भाई, इसको और सपोर्ट करें मेरी तरफ से, जो है ना मतलब ग्रो करें, कोई मसला नहीं। लेकिन जो इसने हरकतें की हैं ना यार, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ किसी भी चीज़ से मतलब कि जो है ना एक्सेप्ट कर नहीं की जा सकती, कि हम एक्सेप्ट कर लें कि यार इसने जो किया ना वो अच्छा किया, ठीक है। इसने बातें दबाई रखी, सारी चीज़ें की रखी, शुरू में इंटरव्यूज़ देता गया मुख्तलिफ डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। लोगों ने पूछा भैया आपने जॉब क्यों छोड़ी, ठीक है, कितनी सैलरी थी? इसने भाई वो बात दबा के रखी कि भाई मेरा और उनका मामला है, ठीक है, आप ये पर्सनली ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, ठीक है, इसलिए वाले, ठीक है। तो वो तब तक तो सब मामला ठीक थे। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो है ना, इसने जब देखा कि ये बात की तो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, लोग जानना चाह रहे हैं कि सैलरी कितनी है। तो मैं अब किसी और को जो इंटरव्यू दूँ जाके वहाँ जाके बताऊँ, उसको सारी व्यूज़ चले जाएँ, तो भाई मुझे क्यों ना है। इसने अपने चैनल पे ही आया और अब आके भाई शुरू हो गया कि भाई 17,000 मुझे सैलरी मिलती थी, 17,000 में गुजारा तो नहीं होता। आप लोग समझ रहे होंगे मुझे रजब भट्ट बहुत पैसे देता था। तो भाई रजब भाई ने खुद कहा आके वीडियोस में कि भाई मेरे पास 100 बच्चा आया है कि भैया बैस की जगह पे हमें रख लो, ठीक है, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। और ये थोड़ा है तुझे उन्होंने व्लॉग्स में लेके तुझे फेमस कर दिया, और तू बाद में अब देख ले, तू भी मतलब तू सिंगल खुद शुरू करता है यूट्यूब, तो अभी तक तेरे कितने सब्सक्राइबर्स होने थे ये तुझे भी पता है, और बाकी सबको भी पता है कि भाई यूट्यूब पे ऐसे नहीं है कि एक दिन रातों रात आप वायरल हो जाते हो, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको अचीवमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ तो भाई फेमस थे, इसलिए तो मसला ही कोई नहीं था, यूट्यूब पे जिधर मर्ज़ी चले जाएँ मसला ही नहीं है भाई के लिए। तो ये सारी बातें हैं। आप बताएं कि भाई मैंने क्या बातें वो सही की हैं गलत की हैं। भाई ठीक है, हर एक का हक है कि भाई सारी ज़िंदगी उसने जॉब पे नहीं रहना। लेकिन ये क्या, आप मुझे ये भी बताएं कि ये अगर रजब भाई के पास ना आता, इसके नसीब में लिखा था, उन्होंने खुद भी कहा वीडियोस में कि भाई वो उन लोगों ने कहा कि भाई रजब भाई वो आपकी वजह से फेमस हुआ, उसने कहा कि भाई मेरी वजह से नहीं हुआ, उसका नसीब था, ठीक है, वो ले गया, मतलब वो उसका ऐसे था और मतलब नसीब में लिखा तो वो हो गया। लेकिन अब नसीब में लिखा है तो तुम उसको जो सा है बदनाम करोगे, जिसमें तुमने साथ टाइम स्पेंड किया है, तुमने उनके साथ मतलब एक फैमिली की तरह तुम रहे हो। एक तरफ तुम कहते हो वो मेरी फैमिली है, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ सब कुछ, तो फिर दूसरी तरफ तुम मुनाफिकों वाली हरकतें करते हो, बातें छोटी छोटी उठाते हो, पॉइंट्स रेस करते हो, और दूसरे चैनल्स के लोगों पर बैठ के मजाक उड़ाते हो उनका, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत हैं। और ऊपर से तो अब तुम कह रहे हो कि भाई वो खुद हाथ आगे बढ़ाएं अब, ठीक है, तो फिर मैं जो है ना आगे अब मतलब मिलूँगा उनसे, अदरवाइज़ नहीं मिलूँगा। तो भाई तुम ना मिलो, तुम्हें ना उनको तुम्हारी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भाई तुमने जो कर ली है ना ये बहुत ही है, क्योंकि उन्होंने खुद वीडियोस में कहा कि भाई अब इसने कहा कि भाई मुझे जब भाई 17,000 सैलरी देते थे, बाकी चीज़ें इसने नहीं बताई कि मेरी वालदा की मेडिसिन वगैरह बाकी चीज़ें भी मैं करता था, ठीक है, तो वो इसने नहीं बताया, बस ये बता दिया। तो कहता भाई मेरा दिल बड़ा दुखा तो वैस ने यार इस तरह किया मेरे साथ, ठीक है। पहली तो बात है भाई तूने अपनी यूट्यूब शुरू कर ली थी, तो अपनी सेपरेट लाइन में रहता है, ठीक है, लोग तुझे सपोर्ट भी करते, सब कुछ चल रहा था। लेकिन व्यूज़ की भूख है ऐसी है कि भाई ख़त्म ही नहीं होती, कि व्यूज़ के चक्कर में भाई ठीक है जी आने दो, ये बातें भी उठा के इंटरनेट पर दे मारी, और कंट्रोवर्सी जो सी शुरू कर दी कि भाई अब तो मैं मिल तो मैं सकता नहीं, तो ऐसे ही चलो, ठीक है, ऐसे ही शुरू कर देते हैं। तो भाई अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, ठीक है, ताकि आप सिर्फ अपना काम करें और लोग भी आपका फिर पीछा छोड़ दें, ठीक है, और जैसी आप हरकतें करते हैं वो ना करें, अपना आप सुकून से काम करें और लोग भी अपना काम करेंगे, ठीक है। आपको कोई ऐसे फिर कमेंट्स या कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं आएंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली मरतबा आएँ, सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी दबाएँ, और अगली वीडियो तक के लिए मेरा इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।